गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज मैं आप लोग को त्रिकोणमिति से संबंधित जो है से कुछ एंगल निकालने के लिए सिखा रहा हूँ, जिसे आप जो है से ध्यान से सीखेंगे। देखिए, यह जो है से एक यूनिट सर्किल है। यह आपका जो है से यूनिट सर्किल है। यूनिट सर्किल से जो है से आपको घबराना नहीं है। यूनिट सर्किल का मतलब समझना है कि वह सर्किल जिसका रेडियस 1 है उसी को यूनिट सर्किल कहते हैं। देखिए, ये एक अक्ष है, वाई अक्ष है, तो यह तो रेडियस इसका 1 है। ये आपका 1 है, ये भी 1 है, ये भी 1 है, ये भी 1 है, ये रेडियस है। मान लिया कि कोई वस्तु जो है से यहाँ से चलना शुरू किया, तो यहाँ से चलना अगर शुरू किया तो सबसे पहले इस बिंदु पर आइए। तो मान लिया कि यह बिंदु है, तो चूंकि एक अक्ष पर बिंदु है तो इसका नियामक क्या होगा? 1 और 0। और देखिए, इस बिंदु का नियामक जो है से क्या होगा? ये वाई अक्ष पर बिंदु है, ये 1 है, तो सबसे पहले x नियामक ने दिखाता है, तो इस बिंदु का नियामक होगा 0 और 1। इस बिंदु का नियामक आ जाएगा। इस बिंदु का नियामक क्या आ जाएगा? तो देखिए, यह जो है से मूल बिंदु है ना, तो मूल बिंदु से इधर जो है से इकाई दूरी पर है, तो इधर तो माइनस न होता है, तो -1 और 0। चलिए, यह जो है से वाई अक्ष पर बिंदु है, वाई के नेगेटिव दिशा में है। सबसे पहले x नियामक लिखाता है, तो इस बिंदु का नियामक क्या लिखा जाएगा? 0 और -1। चलिए, इतना आप समझ गए होंगे। इस बिंदु का नियामक 1 0, इस बिंदु का नियामक कोऑर्डिनेट जो होगा से 0 1, इस बिंदु का कोऑर्डिनेट -1 0, और इस बिंदु का कोऑर्डिनेट आएगा आपको 0 और -1। चलिए, यहाँ पर समझ गए आप। अब इसके बाद जो है से देखिए, मान लिया कि कोई बिंदु जो है, कोई पार्टिकल जो है, कोई वस्तु समझिए, कोई कण, वस्तु, कुछ भी, वह जो है से ये बिंदु से चलना शुरू किया। ये बिंदु से चलना शुरू किया, यही ये बिंदु है, और वह जो है से कुछ समय के बाद जो है से यहाँ चला गया, बी बिंदु पर चला गया। तो देखिए, यहाँ से ऐसे हम खींच रहे हैं, यह जो है से बी बिंदु आपका है, बी पर चला गया। तो यहाँ से इस पर लंब डाल दीजिए। तो यहाँ से देखिए, इस पर लंब डाल रहे हैं, ऐसे लंब डाल दिए। तो मान लिया कि यह जो लंब डाला गया, देखिए ये लंब डाला गया है, यह लंब डाला गया, तो यह जो है से ए है, यह जो है से ए है, और यह जो है से बी है। तो बताइए, इस बिंदु का नियामक क्या आ जाएगा? तो इस बिंदु का नियामक, देखिए, एक अक्ष पर ए दूरी तय किया, ये बिंदु बी, और वाई अक्ष पर बी दूरी तय किया, तो इस बिंदु का नियामक क्या आ जाएगा? पहले x नियामक लिखाता है ना, x कोऑर्डिनेट a, और फिर क्या? b, ए बी आपका हो गया। अब मान लिया कि a से b तक वह बॉडी गया है, तो यहाँ जो है से थीटा कोण बना लिया, यह जो है से थीटा कोण बना लिया। तो अगर थीटा कोण बना लिया, तो इस ट्रायंगल पर अगर हम विचार करें, जरा सा विचार करते हैं इस ट्रायंगल पर, तो इस ट्रायंगल पर अगर हम विचार करें तो जरा देखिए, तो ध्यान से समझिएगा। साइन थीटा बराबर क्या आएगा? तो साइन थीटा बराबर आप जो है से बचपन से ही जानते होंगे कि लंब बाई कर्ण। तो लंब इसमें बताइए b है, कर्ण इसका बताइए
तो कर्ण तो ई वाला ना हो गया, तो कर्ण तो 1 है, रेडियस है मने, ये तो 1 आ जाएगा ये भी। तो लंब लंब हो गया b या कर्ण हो गया कुछ 1, तो b/1। उसी तरह से अगर मान लिया कि cos थीटा हम उसी ट्रायंगल में अगर हम निकालें कि cos थीटा का मान क्या होगा, तो cos थीटा बराबर आप जानते हैं कि आधार बाई कर्ण। तो आधार आपका ये डिस्टेंस है, देख लीजिए, तो आधार हो गया a अब बाई कर्ण, तो कर्ण तो यही ना हुआ, रेडियस यूनिट सर्किल है ना, तो 1। तो इसका मतलब हो गया, दिस इम्प्लाइज, आपको समझना है कि b बराबर क्या आ गया, साइन थीटा। b का मतलब साइन थीटा, दिमाग में आपको लेना है। और इसका दिस इम्प्लाइज यहाँ हम लिख देते हैं, a का मतलब क्या आ गया, a का मतलब आ गया आपका cos थीटा। ये भली भांति जो है से आप समझ गए होंगे। चलिए फिर एक बार जो है से इसको रिपीट करते हैं। यह एक यूनिट सर्किल है। यूनिट सर्किल उस सर्किल को कहा जाता है जिसका रेडियस 1 रहे। तो देखिए इस सर्किल का रेडियस 1 है, ये x अक्ष है, y अक्ष है। तो देखिए एक बिंदु ये x अक्ष पर ले रहे हैं, यहाँ से मान लिया कि इस बिंदु का नियामक क्या होगा, तो यह तो आपका रेडियस है 1। अब y नियामक चूंकि x अक्ष पर है तो y नियामक 0 हो जाएगा, तो 1 0। इस बिंदु का नियामक क्या होगा, तो ये y अक्ष पर बिंदु है ना, 0 1। इस बिंदु का नियामक क्या होगा, तो -1 0, इसका कोऑर्डिनेट -1 0 होगा, क्योंकि यह जो है से ओरिजिन से यानी मूल बिंदु से इस साइड में है। और इस बिंदु का अगर नियामक आइएगा तो यह जो है से y अक्ष पर बिंदु है और y अक्ष का निगेटिव ही डायरेक्शन निगेटिव है, तो इस बिंदु का नियामक क्या आ जाएगा, तो 0 और -1, चूँकि सबसे पहले एक से कोऑर्डिनेट लिखाता है। फिर इसके बाद हम क्या कहे थे कि इस बिंदु को अगर हम ए कहें तो ये बिंदु से कोई पार्टिकल चलना ऐसे शुरू किया और वह कुछ समय के बाद बी बिंदु पर आ गया। तो बी बिंदु पर आ गए, यहाँ से इस पर लंब डाले हैं, इस लंब की लंबाई बी है और यह डिस्टेंस जो है से आपका ए है। तो इस बी बिंदु का कोऑर्डिनेट ऑफ द बी पॉइंट बी यानी बी पॉइंट का कोऑर्डिनेट जो है से क्या हो जाएगा, तो सबसे पहले एक्स कोऑर्डिनेट लिखाता है, उसके बाद वाई कोऑर्डिनेट लिखाता है। तो इस बिंदु का कोऑर्डिनेट जो हो जाएगा वह हो जाएगा ए बी। अब यहाँ पर जो है से हम लोग भली भांति समझे, पूरी अच्छी तरह से जो है से इस चीज़ को समझे कि साइन थीटा अगर इसमें हमने निकाला इसे ट्रायंगल में, तो लंब बाई कर्ण, तो लंब बी था और कर्ण 1 था, तो फिर हो गया बी बराबर आपको साइन थीटा आ गया। यह थीटा एंगल कवर किया था, ए बिंदु से बी बिंदु तक गया ना, तो यह जो है से सेंटर पर थीटा कोण बनाया था। कॉस थीटा बराबर आधार बाई कर्ण आपका हो गया 20 बाई हाइपोटेनस, तो इसलिए ए बराबर आ गया आपको कॉस थीटा। यानी कहने का मतलब है कि आपका अब आपको समझना है कि एक्स अक्ष पर अगर मान लिया कि ए बिंदु पर एट ए की अगर हम बात करें, एट का मतलब हो गया पर, तो किस किस पॉइंट पर हम चर्चा कर रहे हैं इसको आप ध्यान दीजिएगा। तो सबसे पहले जो है से ए बिंदु पर हम चर्चा करेंगे, तो यहाँ पर चर्चा करेंगे, तो ए पर चर्चा करेंगे। देखिए इसको बी न माने हैं, इसको मान लीजिए कि सी मान लीजिए, सहूलियत होगा आपको। इस बिंदु को जो है से डी मान लीजिए, इसको ई मान लीजिए। तो देखिए एक चीज़ जो हम बताने जा रहे हैं जिसको आपको जो है से समझना है, शायद आप लोग जो है से पहली बार इस चीज़ को समझेंगे कि एंगल जो है से हमने बड़ी जो है से चालाकी से और बड़ी जो है से आसानी से इजीली जो है से हमने निकाल दिया है। तो देखिए एट ए पहला में दे रहे हैं कि ए बिंदु पर, तो अगर ये बिंदु पर चर्चा किया जाए तो यहाँ से बॉडी चलना शुरू किया था, तो ये बिंदु पर चर्चा किया जाए तो बॉडी अभी चला ही नहीं है, मतलब कि थीटा बराबर 0 डिग्री, थीटा बराबर क्या हो जाएगा 0 डिग्री।
तो थीटा बराबर अगर 0 डिग्री आएगा तो मान लिया कि इस बिंदु से अब बॉडी जो है से अभी चला नहीं है, अभी बॉडी जो है से यहीं पर है, अभी चलना जो है से शुरू नहीं किया है, उसका मूवमेंट अभी शुरू नहीं हुआ है। तो बताइए इसमें कोई कहेगा, तो देखिए अब ध्यान से में आपको रखना है कि ए का मतलब होता है कॉस थीटा और बी का मतलब होता है क्या, साइन थीटा। ए या बी था, ए था आपका एक्स नियामक और बी जो आपका था, ये बी जो था वह था वाई कोऑर्डिनेट। देखिए एक्स कोऑर्डिनेट ए है और वाई कोऑर्डिनेट आपका बी है। तो अब जो है से आपसे कोई पूछेगा कि साइन 0 डिग्री का मान क्या होता है, साइन 0 डिग्री का मान क्या होता है, ऐसे कोई कहेगा। तो साइन 0 डिग्री अगर पूछेगा तो देखिए साइन थीटा यह वाई नियामक है या एक्स नियामक, तो यह वाई नियामक आपका है। एक्स नियामक तो ये न था, देखिए एक्स नियामक ये है या वाई नियामक बी है। तो अगर इस बिंदु को यहाँ नहीं ला करके अभी स्टार्टिंग पर सोचा जाए, ये बिंदु पर सोचा जाए, तो ये बिंदु पर अगर सोचिएगा तो ये एंगल को आपको 0 समझना पड़ेगा, क्योंकि ये से बी तक नहीं गया है, अभी ये पर हम सोच रहे हैं। तो यहाँ जो है अभी चलना ही नहीं शुरू किया, तो कोई एंगल ही नहीं तय किया, यानी थीटा का मान 0 डिग्री आपका हो गया ये पर। तो साइन 0 डिग्री अगर कोई कहेगा तो साइन 0 डिग्री, तो आप देखिए साइन 0, आप साइन थीटा का मतलब होता है वाई नियामक, तो वाई नियामक इसका क्या था 0, तो साइन 0 डिग्री बराबर 0 आ जाएगा। अगर मान लिया कि कोई कहेगा आपसे कि कॉस 0 डिग्री का मान क्या होगा, कॉस 0 डिग्री आपसे कोई पूछ दिया, तो कॉस थीटा का मतलब होता है ए, ए का मतलब होता है एक्स कोऑर्डिनेट, माने जो एक्स अक्ष पर डिस्टेंस तय किया है। देख लीजिए ए का मतलब होता है क्या, एक्स कोऑर्डिनेट पहला है, अब बी का मतलब होता है आपको वाई कोऑर्डिनेट। तो चलिए यह बिंदु अभी यहाँ नहीं जा करके यहीं अगर अभी ठहरा हुआ है, तो कॉस 0 डिग्री अगर कोई कहेगा, मतलब यहीं पर चर्चा किया जा रहा है, ये पर चर्चा किया जा रहा है, तो कॉस थीटा का मतलब होता है एक्स नियामक, तो एक्स नियामक इस बिंदु का देखिए 1 है। तो चलिए आपको क्लियर हो गया होगा कि साइन 0 डिग्री 0 होता है, जबकि कॉस 0 डिग्री का मान जो है से आपका क्या होता है, तो कॉस 0 डिग्री का मान आपको 1 होता है। चलिए अब सी बिंदु पर हम चर्चा करते हैं। चलिए अब दूसरा आते हैं सी पर, सी पॉइंट पर। तो सी पर अगर हम चर्चा करें तो यहाँ से बॉडी अगर ए से चलना शुरू किया है, तो जब सी तक गया इसका मतलब है कि थीटा का मान 90 डिग्री हो गया है। तो थीटा का मान 90 डिग्री हो गया, तो इसके बाद साइन 90 डिग्री से निकालिए कि साइन 90 डिग्री का मान जो है से क्या आएगा आपका, अब फिर इसके बाद कॉस 90 डिग्री का मान जो है से क्या होगा, इसको समझना है। तो देखिए साइन थीटा का मतलब होता है क्या, वाई कोऑर्डिनेट, वाई नियामक। देखिए बी वाई नियामक था, और कॉस थीटा का मतलब होता है कि एक्स कोऑर्डिनेट माने एक्स नियामक। तब बताइए बी बिंदु का जो है साइन थीटा का मतलब वाई नियामक, तो बी बिंदु का जो है, सी बिंदु का कह रहे हैं कि सी बिंदु पर जो है से वाई नियामक आपका क्या है 1, और एक्स नियामक 0 है। तो बताइए साइन 90, तो साइन थीटा का मतलब वाई नियामक, तो 1 हो जाएगा, साइन 90 1, और कॉस 90 डिग्री बराबर क्या आ जाएगा, तो कॉस थीटा का मतलब होता है एक्स नियामक। तो देखिए एक्स नियामक इसका क्या है 0 है। क्लियर हो गया आपका। चलिए अब तीसरा पॉइंट आपको आते हैं डी पर। देखिए डी, तो डी बिंदु पर आइए, तो यहाँ से अगर बॉडी चलना शुरू किया तो यहाँ तक गया था 90 और यहाँ तक गया था 180 डिग्री, तो थीटा का मान आपका 180 डिग्री आ गया। तो थीटा का मान अगर 180 डिग्री आ गया है, तब आपसे कोई कह देगा कि साइन 180 डिग्री जरा आप बताइए कि साइन 180 डिग्री का मान जो है 180 डिग्री क्या होगा। फिर आपसे जो है से तुरंत दोबारा क्वेश्चन कर दिया जाएगा कि कॉस 180 डिग्री का मान जो है से क्या होगा।
तो देखिए आपको जो है से वही जो है से चीज़ पकड़ना है कि साइन थीटा का मतलब होता है वाई नियामक, और कॉस थीटा का मतलब होता है कि एक्स नियामक। तो चलिए डी बिंदु पर आइए। डी बिंदु पर जो है से वाई नियामक आप बताइए तो 0, आई एक्स नियामक बताइए -1। तो देखिए बहुत आसानी से आप समझ गए कि साइन 180 डिग्री का मान 0 होगा और कॉस 180 का मान जो है से -1 होगा। चलिए चौथा पॉइंट पर हम आते हैं। चौथा पॉइंट आपका क्या आ गया? ई आ गया। तो ई बिंदु पर अगर बॉडी आया है तो यहाँ से चल करके यहाँ ना आ गया तो 90 या 90 तय किया, 9 या 27, थीटा का मान 270 डिग्री आ गया। थीटा का मान जो है से 270 डिग्री आपको आ गया। तो आपसे कहा जाएगा कि साइन 270 डिग्री, और फिर कहा जाएगा कि कॉस 270 डिग्री का मान क्या होगा। तो देखिए साइन थीटा का मतलब होता है वाई नियामक, तो वाई नियामक इसका बताइए। साइन थीटा का मतलब देखिए वाई नियामक, तो वाई नियामक इसका बताइए -1। और इसके बाद जो है से एक्स नियामक बताइए। कॉस थीटा का मतलब एक्स नियामक, तो कॉस एक्स नियामक क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। तो इस तरह से जो है से हम लोग सारा एंगल को बता दिए। अब मान लिया कि घूमते घूमते बॉडी ए पर आ गया, तो ए पर आ गया तो आप बताइए ए से चलना शुरू किया, ऐसे घूम करके फिर ए पर आ गया तो 360 डिग्री एंगल तय कर दिया। तो 360 डिग्री एंगल तय किया तो उसी तरह से आप बता सकते हैं। देखिए इतना जगह में हम बना रहे हैं कि साइन 360 डिग्री, साइन 360 डिग्री को 2 पाई कह सकते हैं, साइन 2 पाई। इसके बाद जो है से कॉस 2 पाई। देखिए यहाँ पर हम बना दे रहे हैं, आप समझ जाइएगा। आप हमें आशा है कि आप भली भांति जो है से समझ रहे होंगे। यहाँ से चल करके ऐसे घूम करके फिर यहाँ आ गया तो क्लियर है कि 360 डिग्री का एंगल तय कर दिया, 2 पाई का एंगल तय किया है। तो साइन थीटा का मतलब होता है वाई नियामक, और कॉस थीटा का मतलब होता है एक्स कोऑर्डिनेट। तो बताइए साइन थीटा का मतलब वाई नियामक, तो वाई नियामक कितना है? 0। तब बताइए साइन 360 डिग्री यानी साइन 2 पाई बराबर 0 होगा, और कॉस 2 पाई अगर कहा जाए तो 1 आ जाएगा। उसी तरह से मान लिया कि यहाँ से कोई चल करके ऐसे एक राउंड मार करके, एक राउंड मारा, एक राउंड यहाँ से देखिए यहाँ से ऐसे चला, एक राउंड मार करके फिर यहाँ आ गया। तो बताइए 360 में फिर 90 जोड़ दीजिएगा। एक राउंड मारा का मतलब 360, और 360 में अगर आप 90 जोड़िएगा तब क्या आ जाएगा? 360 में जो है से अगर आप 90 मान लिया कि जोड़ दीजिएगा तो 9 6 15 हो गया, 450 डिग्री हो गया। तो 450 डिग्री का अगर कोई कह देगा तो आप अपने से बता दीजिएगा। अब आपको जो है से बताने की ज़रूरत नहीं है, आप समझ गए हैं। बताइए अपने से बोलिए। साइन 450 डिग्री अगर कहेगा तो हम क्या जवाब देंगे? तो साइन का मतलब कि वाई नियामक, तो 1 कहेंगे। इसके बाद कॉस अगर मान लिया 450 डिग्री अगर कोई कहेगा तो हम कह देंगे 0। इसी तरह से मान लिया यहाँ से चल के एक राउंड मार करके फिर यहाँ आ गया, तो एक राउंड मारा 360, आप फिर जो है से 180 तय कर दिया। तो 360 जोड़ 180, तो 360 जोड़ 180 तो आपको क्या आ जाएगा? 360 जोड़ 180, 360 है और 180, 360 180, तो ये आ जाएगा आपको 0। 8 6 14 की 4, हाथ में 1, 3 1 4 1 5, 540 डिग्री। तो मान लिया कि 540 डिग्री का अगर कोई मान कहेगा, मतलब यहाँ पर बात आ गया, एक राउंड मार करके फिर यहाँ आ गया। अगर साइन 540 डिग्री अगर कोई कह देगा तो साइन का मतलब होता है वाई नियामक, 0 कहेंगे, और कॉस अगर 540 डिग्री कोई कह देगा तो -1 कहेंगे। तो इस तरह से जो है से
आप जो है से बड़ी आसानी से जो है से समझ गए होंगे कि हमने जो है से एंगल को जो है से कैसे आसानी से जो है से निकाल लिया। अब इसके बाद जो है से आगे देखिए, इसको जो है से अच्छी तरह से आप नोट कर लीजिएगा। अब इसको हम हटा रहे हैं। चलिए अब आइए, अब आपको सिखाते हैं दूसरा चीज। देखिए यह जो है से आपको इक्विलेटरल ट्रायंगल है, समबाहु त्रिभुज है। तो देखिए 60 डिग्री है, ये भी 60 डिग्री है, ये भी 60 डिग्री है। अब बताइए, मान लिया कि इसका प्रत्येक भुजा 2a है, ये 2a है, ये 2a है, ये भी भुजा जो है से क्या है 2a है। यहाँ से इस पर लंब डालिए ऐसे। तो देखिए लंब जब डाल दिए ना तो ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। समबाहु त्रिभुज या समद्विबाहु त्रिभुज, इक्विलेटरल ट्रायंगल या आइसोसेलेस ट्रायंगल के शीर्ष से आधार पर डाला गया लंब भुजा को समद्विभाजित करता है, यानी 2 भाग में बांट देगा, एकदम सीधा सीधे। तो देखिए अगर 2a माने थे, ये मान सकते थे हम, 2a जान बुझ कर मान लिए हैं कि 2a का आधा a करने में हमको ठीक रहेगा। तो देखिए यह जो है सबसे पहले जो है, अब इस ऊंचाई को h आप मान लीजिए, इसको h मान लीजिए। तो यह त्रिभुज आपको राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। तो राइट एंगल ट्रायंगल हो गया तो इसमें h आप निकाल सकते हैं आराम से, h बराबर। तो h बराबर क्या निकालिएगा, तो कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर का अंडर रूट। तो कर्ण स्क्वायर तो 2a का स्क्वायर कीजिएगा, माइनस आधार स्क्वायर का मतलब a स्क्वायर कीजिएगा, इसका अंडर रूट कर दीजिएगा। यही आपका क्या निकल जाएगा, यही आपका ये हाइट निकल जाएगा। तो ये 4a स्क्वायर घटावे a स्क्वायर 3a स्क्वायर, तो a√3 आपका ही आ जाएगा। तो चलिए a√3 जो है से समझ में आ गया, a√3 जो है से आपको समझ में आ गया है। चलिए क्लियर है। अब इसके बाद देखिए, इसको भली भांति समझिएगा कि जब इस 60 डिग्री है, 60 डिग्री है, 60 डिग्री है, तो यहाँ से जब इस पर लंब डाले हैं तो क्लियर है कि 30 डिग्री है, ये आपका 30 डिग्री आ जाएगा। ये भी 30 डिग्री आ जाएगा, यही 30 मिल करके आपका 60 हो गया है। देखिए अब जो है से जो आपको रटना पड़ता है, आप रटते हैं कि साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होता है, साइन 60 डिग्री का मान जो है √3/2 होता है, साइन 45 डिग्री का मान 1/√2 होता है, साइन 90 डिग्री का मान 1 होता है। तो उसको तो हम समझा दिए आपको, लेकिन ये सब जो और आपको रटना पड़ रहा है, आज आप जो है से भली भांति समझ जाएंगे कि कैसे होता है। और इसके बाद जो है से शायद आप पहली बार समझ रहे हो। तो देखिए अब जो है से हम कैसे बता रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। अब देखिए यह हाइट को हमने निकाल लिया है, जो यहाँ से जो है से लंब डाला था इस आधार पर, उसको निकाल लिया है। तब देखिए अब मान लिया कि आपको निकालना है, समझिएगा अच्छा से। अब जैसे आपको निकालना है ना कि साइन 60 डिग्री का मान क्या होता है, तो साइन 60 डिग्री का मान निकालना है। तो साइन थीटा बराबर आपको जानना है कि साइन थीटा बराबर होता है लंब बाई कर्ण। तो लंब बाई कर्ण होता है। तो लंब बताइए, इस ट्रायंगल में लंब क्या है, यही ना लंब है जो h है। तो a√3 अब बाई कर्ण, तो कर्ण कौन हो गया, ये वाला कर्ण हो गया, ये लंब हो गया। तो बाई 2a। तो देखिए a हो गए, कट गया। तो देखिए √3/2a, बड़ी आसानी से आप समझ गए होंगे। आपको जो है से आश्चर्य लग रहा होगा कि √3/2a जो है से कैसे आ गया। अब इसके बाद देखिए, मान लिया कि कोई कह रहा है आपको कि cos 60 का वैल्यू बताओ, cos 60। तो cos 60 का अगर वैल्यू कोई कह दिया तो cos थीटा बराबर आप जानते हैं क्या, आधार बाई कर्ण।
तो बताइए इस ट्रायंगल में जो है से आधार बेस कौन हो गया, ये वाला, ये बेस है। तो बताइए बेस के लंबाई कितना है ए, अब बाई कर्ण हाइपोटेनस, तो हाइपोटेनस तो यही ना है 2 है। तो देखिए यह जो है से कट गया, तो क्या आपको आ गया 1/2। तो देखिए cos 60 डिग्री का मान जो है से कितना आसानी से आप निकाल लिया। चलिए मान लिया कि कोई कह दिया कि tan 60 बता दीजिए कि tan 60 क्या होगा। तो tan 60 डिग्री का अगर मान लिया कि कहेगा, तो बताइए tan थीटा बराबर क्या होता है, तो लंब बाई आधार, तो लंब यही हाइट था और आधार ही हो गया। तो लंब h हम निकाल चुके हैं, बताइए a√3 अब बाई क्या आधार माने a, तो यह जो है से आपका कट गया। तब बताइए क्या आ गया √3। चलिए इस तरह से जो है से सारा त्रिकोणमेट्रिकल रेशियो जो छठो है सब हम निकाल सकते हैं। चलिए अब इसी पर आ जाते हैं जरा कि साइन 30 डिग्री कोई कह दिया तब क्या करेंगे। साइन 30 डिग्री कह दिया तो आइए इस ट्रायंगल में, आइए यही ट्रायंगल में देखिए, यह जो आपका ट्रायंगल है इसी ट्रायंगल में देखिए ये 30 डिग्री है, आई 60 डिग्री था, आई 90 डिग्री, लंब जो डाला गया 90 है। तो देखिए कोण के सामने वाला जो भुजा होता है वह लंब होता है, कोण का सामने वाला को लंब कहा जाता है। तब बताइए जब 30 डिग्री ले रहे हैं तो इसके लिए लंब ही हो जाएगा और आधार ही हो जाएगा। ये आप समझते हैं या नहीं, आपको समझना पड़ेगा कि एंगल का जो सामने वाला है ना वह आपका लंब होगा कोई समकोण त्रिभुज में। तो जैसे देखिए 30 डिग्री है, तो 30 डिग्री के बाद चर्चा हम कर रहे हैं कि 30 डिग्री, तो इसके सामने ही आ जाता है ये, तो यह लंब होगा। तो लंब क्या हो गया, लंब बाई कर्ण, और कर्ण तो वही 2 है। तो देखिए ये जो है से क्या हो गया, कट गया, तो 1/2 आ गया आपका। उसी तरह से सब निकाल सकते हैं आप। cos 30 मान लिया, निकालिएगा cos 30 डिग्री, तो आधार बाई कर्ण होता है। तो देखिए 30 डिग्री के लिए चूंकि निकाल रहे हैं तो 30 के लिए जो है सही लंब हो गया, ये आधार हो जाएगा आपका, ये h जो है ना यही आधार हो जाएगा। तब बताइए ये तो निकल चुका है a√3 अब बाई कर्ण, आधार बाई कर्ण, तो कर्ण आपका आ गया 2 है। तो देखिए ये कट गया, तो देखिए √3/2 आ गया। तो इस तरह से जो है से 30 डिग्री का मान जो है से प्रत्येक त्रिकोणमेट्रिकल रेशियो के लिए जो है से आप निकाल सकते हैं। तो देखिए हमने 0 डिग्री सब के बारे में समझाया, 0 डिग्री 90 डिग्री सब कैसे हम निकालेंगे, 360 डिग्री सब बताया, 200 और इधर जो है 30 डिग्री 60 डिग्री भी बता दिया। अब एक चीज़ आपको नहीं बताया, 45 डिग्री हम कैसे निकालेंगे। तब 45 डिग्री कैसे निकालेंगे, तब 45 डिग्री भी जो है से आप निकाल सकते हैं। तो इस देखिए 30 डिग्री 60 डिग्री सब सारा जो है निकाल लीजिएगा, ये सब हमने बताया। अब देखिए इसके बाद जो है से हम आते हैं 45 डिग्री पर। तो देखिए इसको जो है से इल्यूमिनेट करते हैं। ऐसे बना देते हैं, ट्रायंगल को उलट दिए थे तो थोड़ा सा आपको अटपटा जैसा लग रहा होगा, इसलिए ऐसे ही अब बना देते हैं। ये है ये समझिए कि 90 डिग्री है। इसको हमने 45 डिग्री मान लिया, इसको भी हमने 45 डिग्री मान लिया। तो देखिए पूरा मिला करके 180 आ जाएगा। अब इसको निकाल दिया, तो इसको निकाल दिया, तब पाइथागोरस प्रमेय से आप निकालिए लीजिएगा, a² जोड़िए स्क्वायर का अंडर रूट, तो ये आपका निकल जाएगा। तो ये आ जाएगा a√2, a√2 ये वाला निकल जाएगा। तो चलिए अब जो है से आराम से निकाल लीजिए। मान लिया कि आपको कोई कह रहा है कि साइन 45 डिग्री निकालिए, तो साइन 45 डिग्री का मतलब हो गया लंब बाई कर्ण। तो लंब बताइए और कर्ण बताइए a√2, तो बताइए कट गया, तो 1/√2। अब कोई कह दिया आपको कि cos 45 निकालिए, तो cos 45 डिग्री तो आधार बाई कर्ण, तो आधार इसका ये आई हो गया, कर्ण क्या आ गया a√2 हाइपोटेनस कर्ण, तो ये भी आ गया आपको 1/√2। तो देखिए साइन 45 का मान 1/√2 और cos 45 1/√2। अब मान लिया कि आपको कोई कह दिया कि tan 45 निकालो,
तो लंब बाई आधार होता है, तो लंब ए है और आधार ए है, तो ये कट गया, तो क्या आ गया 1 आ गया। इस तरह से सेक 45 कहेगा, कोसेक 45 कहेगा, कॉट 45 कहेगा, कुछ भी कहेगा तो हम आराम से जो है से निकाल लेंगे। तो इस तरह से जो है से सारे एंगल को हमने जो है से निकालना आपको सिखा दिया है। 0 डिग्री सिखा दिया आपको, जो है से 90 डिग्री भी सिखा दिया, 180 डिग्री सिखा दिए कैसे निकाला जाता है, 360 डिग्री सिखा दिए, और इसके बाद जो है से फिर आगे भी इधर सिखाए थे। फिर आपको देखिए 30 डिग्री सिखाए हैं, 60 डिग्री आपको सिखा दिए, 45 डिग्री आपको सिखा दिए। तो देखिए सारे एंगल को निकालने के लिए जो है से हमने आपको क्या कर दिया, सारे एंगल को निकालने के लिए हमने जो है से आपको आसानी से जो है से सिखा दिया है कि यूनिट सर्किल के माध्यम से जो है से इस सारे एंगल को निकाल लिए थे, बहुत सारे एंगल निकाले थे। और इसके बाद 30 डिग्री, 60 डिग्री, 45 डिग्री को जो है से हमने आपको इस तरह से जो है से बताया। तो हमें आशा है कि भली भांति जो है से इस चीज़ को आप समझ गए होंगे। और पुराना जो भी वीडियो है उसको आप लगातार हमेशा जो है से देखते रहें, और शाही कंसेप्ट जो है उसको आप बनाएं, तभी जो है से आप कुछ कीजिएगा। अन्यथा जो है से झोला छाप कंसेप्ट अगर रखे हैं तो उससे कुछ कर नहीं पाइएगा। तो वीडियो जितना पुराना वीडियो है उस सब को जो है से आप अवश्य देखेंगे। और डिप्लोमा का जो है से अब निकलने ही वाला है, तो आप जो है से बिल्कुल लोडेड गन के समान रहें, टू हिट द टारगेट, माने गन को जो है से बिल्कुल लोड रखना है। और इस तरह से लोड रखना है कि जैसे ही टारगेट दिखाई दे दे, तो टारगेट दिखाई अगर दे दे तो उसको जो है से हिट कर देना है। गन को जो है से बिना लोड किए हुए नहीं रखना है, मतलब खाली नहीं रखना है बिना गोली के, इसलिए गन को लोड करके रखना है, और जैसे ही आपको टारगेट दिखाई दे उसको हिट कर देना है। तो इसी के साथ जो है से आज के वीडियो को समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।